कि ये कोडेड रिलेशनशिप होता क्या है। बेसिकली क्वेश्चन से हम लोग आज समझेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, ए डॉलर बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। ए हैश बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। ए एंड बी, ए बी की बहन है, ठीक है। अब ये रिलेशन दिया, इफ जे डॉलर एच हैश आर परसेंटेज एन एंड टी हैश यू परसेंटेज पी, ठीक है। ये कोडेड में लिखा हुआ। अब इस कोड को क्या करेंगे हम लोग, डिकोड करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, देन क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट, इस चार ऑप्शन में से कौन सही नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहली बात जो हम लोग देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, स्टेप फर्स्ट है कि सबसे पहले हमको देखना है, लाइन पढ़ना है, जे डॉलर एच, ठीक है। तो डॉलर का क्या है, ए डॉलर बी क्या है, जे इज द फादर, ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब जे इज द फादर ऑफ एच। बना दो, जे क्या है, एच का पिता है, क्लियर, जे एच का पिता है। अब ये वाला कंडीशन हो गया। अब एच हैश आर, हैश में देखो ए हैश बी क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब एच इज द ब्रदर ऑफ आर, एच इज द ब्रदर ऑफ आर, ठीक है। लाइन बाय लाइन आपको बनाना है, एच इज द ब्रदर ऑफ आर। अब आर परसेंटेज एन, ए परसेंटेज बी क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी, तो आर परसेंटेज एन क्या हो जाएगा, आर इज द मदर ऑफ एन, ठीक है। आर इज द मदर ऑफ एन। चलिए ये वाला यहां तक काम हो गया। अब एन एंड टी, एंड में देखो ए एंड बी है तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो एन एंड टी होगा तो एन इज द सिस्टर ऑफ टी। एन क्या है, टी की बहन है, ठीक है। बहन के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एक 9। हस्बैंड के लिए क्या बताया था, ये 2 एरो। और जनरेशन है अगर तो फादर हमेशा ऊपर आएंगे, बेटा हमेशा नीचे आएगा, फादर के फादर हमेशा ऊपर आएंगे, ठीक है। जनरेशन गैप ऊपर से नीचे लिखते हैं हम लोग। चलो बढ़िया, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। टी हैश यू, टी हैश यू मतलब ए हैश बी क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ यू, तो टी हैश यू क्या हो जाएगा, टी इज द ब्रदर ऑफ यू, क्लियर। इसी तरह से यू क्या, यू परसेंटेज पी, ए परसेंटेज बी क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी, तो यू परसेंटेज पी क्या हो जाएगा, यू इज द मदर ऑफ पी, ठीक है। अब ऑप्शन पे आओ, क्योंकि इसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, तो ऑप्शन पे आओ। जे इज द मैटरनल ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर ऑफ एन, जे मैटरनल, देखो एन का ग्रैंड फादर, हाँ मैटरनल है ना, एन की माँ आर, आर के जो पिता है वो जे है, तो ये हमारा सही है। इसमें कोई, ये सही हो गया। चलिए इसमें बोल रहा है नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है उसको क्लिक करना है। आर इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ पी, आर क्या है, मैटरनल ग्रैंड, आर देखो मैटरनल ग्रैंड, हाँ देखो ना मैटरनल ग्रैंड मदर है ना, माँ की बहन, भाई की बहन की माँ, क्या हो जाएगी, ये दोनों सही ऑप्शन आ गया। आर इज द मदर ऑफ यू, आर क्या है, यू की मदर है, देखो हाँ यू की मदर है आर। तो एन इज द सिस्टर ऑफ पी, एन इज द सिस्टर ऑफ पी, नहीं एन सिस्टर नहीं है, एन अंट है, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा हमारा, ये गलत आ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट में क्या हो जाएगा, एन इज द सिस्टर ऑफ पी, ठीक है। ट्री मेथड, जो ट्री बना के करेंगे ना तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ए परसेंटेज बी, मतलब ए बी की बहन है, ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी का पिता है, ठीक है। ए एक्सक्लेमेशन साइन दिया हुआ है, बी का अर्थ है ए बी का भाई है। अब देखो पी एक्सक्लेमेशन साइन दिया हुआ है, एच प्लस क्यू परसेंटेज एम प्लस टी परसेंटेज के एंड एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है जे, एंड हाउ इज क्यू रिलेटेड टू जे, ठीक है। कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ट्री बनाएंगे। चलो पी लिख दिया, यहाँ पी लिख दिया, बहुत बढ़िया, पी लिख दिया। एक्सक्लामेटरी का मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब पी इज द ब्रदर ऑफ एच, पी इज द ब्रदर ऑफ एच, ठीक है। लाइन बाय लाइन पढ़ना है हमको। अब क्या करा, एच प्लस क्यू है, तो ए प्लस बी मतलब क्या होता है, ए इज द फादर ऑफ बी, तो एच इज द फादर ऑफ क्यू, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब क्यू परसेंटेज एम है, ए परसेंटेज बी का मतलब क्या होता है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो क्यू परसेंटेज एम क्या हो जाएगा, क्यू इज द सिस्टर ऑफ एम, क्यू इज द सिस्टर ऑफ एम। चलो बढ़िया, समझ में आ रहा होगा आपको। और एम प्लस टी क्या हो जाएगा, एम प्लस टी, प्लस में जाओ, ए प्लस बी क्या इज द फादर ऑफ बी, तो एम इज द फादर ऑफ, एम इज द फादर ऑफ टी, एम प्लस टी क्लियर हो गया। टी परसेंटेज के, ए परसेंटेज बी क्या है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो टी परसेंटेज के क्या हो जाएगा, टी इज द सिस्टर ऑफ के, ठीक है। के एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ जे, ए एक्सक्लेमेटरी साइन बी क्या है, इज द ब्रदर ऑफ बी, तो के इज द ब्रदर ऑफ जे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यू इज रिलेटेड टू जे, क्यू जे का क्या रिलेशन है,
तो क्यू और जे का रिलेशन क्या है, मैटरनल, पैटर्नल, पैटर्नल अंट, पापा की तरफ से ना, पापा की बहन मतलब बुआ, बुआ हो गई। तो बुआ क्या होती है, पैटर्नल अंट। मैंने बताया था आपको पहले लेक्चर में, याद करो, आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि पात्र मात्र एक होता है मैटरनल, ठीक है, जो माता के साइड से होते हैं, जो मौसी होती है हमारी, ठीक है, मामा होते हैं, नाना होते हैं, नानी होते हैं, ये होते हैं मैटरनल की तरफ से, माता की तरफ से जो रिलेशन बनता है। पैटर्नल की तरफ से क्या होता है, चाचा होते हैं, चाचू, चाची होती है आपको, आपको वो दादा दादी हो जाते हैं, तो वो क्या होगा, पैटर्नल की तरफ से। बुआ बुआ हो जाती है, तो पैटर्नल अंट हो जाएगा हमारा आंसर बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए परसेंटेज बी, ठीक है, ए परसेंटेज नहीं है, ए हैश बी इज द सिस्टर ऑफ बी। चलो सीधे क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन देखो, मैंने क्या टाइप 2 का है, जे इज द फादर ऑफ आर, कैसे होगा, फादर पूछ रहा है। सबसे पहले इसमें जब भी देखे ना, पहले एलिमिनेट करें ऑप्शन को। आप मुझे ये बताओ, एट द रेट है, जे इज द, जे एट द रेट सी, मतलब एट द रेट में क्या है, जे इज द वाइफ ऑफ बी, जे इज द वाइफ ऑफ सी, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेल है, फादर मतलब मेल है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए अब तीनों में से चेक कीजिए, अब ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जे क्या है, परसेंट हैश है, हैश क्या है, फादर आ रहा है, देखो तीनों में तो मेल आ रहा है, आप तीनों चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करोगे, एक आप सी, सी लिख दिया, एट द रेट है, मतलब सी इज द वाइफ ऑफ, सी इज द वाइफ ऑफ जे, ठीक है, सी इज द वाइफ ऑफ जे, ठीक है। अब जे परसेंटेज के, जे इज द ब्रदर ऑफ, देखो जे इज द ब्रदर ऑफ के, हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि सी इज द वाइफ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, क्यों, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन है सी इज द, सी लिख दिया, एट द रेट मतलब क्या हो गया, सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी इज द वाइफ ऑफ जे, ठीक है। अब परसेंटेज के, ए परसेंटेज बी का मतलब क्या होता है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, जे इज द ब्रदर ऑफ के, एंड डॉलर के इज डॉलर एम, मतलब ए डॉलर एम, के इज द फादर ऑफ एम, के इज द फादर ऑफ एम, ठीक है। एंड हैश मतलब क्या हो जाएगा, एम ए सिस्टर, एम इज द सिस्टर ऑफ आर। अब मुझे ये बताओ, जे इज द फादर ऑफ आर, नहीं है ना, फादर कहाँ है, फादर है ही नहीं, ये तो अंकल हो गया ना। जे इज द फादर ऑफ आर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत। अब सी चेक करो, सी, सी क्या हो जाएगा, सी चेक करो, सी हम चेक करते हैं। चलो सी क्या है, सी 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 सी, सी लिख दिया, सी लिखा हुआ, चलो बढ़िया। एट द रेट ऑफ जे, एट द रेट मतलब सी इज द वाइफ ऑफ जे कर दिया, ठीक है। डॉलर में जाओ, डॉलर, जे इज द फादर ऑफ, और जे इज द फादर ऑफ के कर दिया, परसेंटेज मतलब के इज द ब्रदर ऑफ एम कर दिया, एंड हैश मतलब हो जाए ए इज द सिस्टर ऑफ आर कर दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जे इज द फादर ऑफ आर, यहाँ पे फादर है ना जे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें एलिमिनेट करना है। अगर एलिमिनेशन एक ही ऑप्शन में हुआ, जो भी बच जाता है रिमेनिंग, उसको हमको चेक करना है ट्री मेथड से, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, ए माइनस बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी। सिर्फ पहले, सबसे पहले क्या है, इसमें कंडीशन दिया होगा, स्टेटमेंट दिया है, इसमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे सही करना। अब देखो यहाँ पे ट्री तो बनेगा ही, ऑप्शन तो बिना ट्री का है नहीं, तो डब्ल्यू लिख दिया, लिख दिया एट द रेट एस, यहाँ पे एट द रेट देखो, यहाँ पे ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ एस, ठीक है, डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ एस। एस परसेंटेज के, यहाँ तक क्लियर हो गया, एस परसेंटेज के मतलब ए परसेंटेज बी क्या है, ए इज द सन ऑफ बी, तो एस इज द सन ऑफ के, एस इज द सन ऑफ के, क्लियर। अब के का जेंडर नहीं, आगे पता चलेगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। के डॉलर जी, मतलब ए डॉलर जी क्या हो जाता है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो के इज द हस्बैंड ऑफ जी, तो ये अगर पति होगा तो ये पत्नी हो जाएगी, जी क्या पत्नी हो जाएगी। जी एंड यू, ए एंड बी का ए इज द मदर ऑफ बी, तो जी इज द मदर ऑफ यू, क्लियर। तो ये दोनों भाई बहनी शिबलिंग है ना। अब यू एंड टी, यू इज द मदर ऑफ टी, यू इज द मदर है, अच्छा ये भी माँ है, फीमेल है टी की, एंड टी एट द रेट ऑफ आर, ए एट द रेट ऑफ बी क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो टी इज द ब्रदर ऑफ आर, ठीक है। आर प्लस सी क्या हो जाएगा, ए प्लस सी क्या होता है, आर डॉटर, ए प्लस बी क्या होता है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो आर प्लस सी क्या होता है, आर इज द डॉटर ऑफ सी। अगर आर माँ है तो ये क्या हो जाएगा, सी बाप हो जाएगा, ठीक है, ये बेटी हो जाएगी। चलो ये हमारा ट्री बन गया, पूरा बन गया ना ब्लड रिलेशन का। आपको ट्री बनाना आना चाहिए,
अब मेल को किससे डिनोट करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं क्या कर देता हूँ, रेक्टेंगल से करता हूँ, फीमेल को करता हूँ सर्कल से। ठीक है, और दो कपल हैगा तो ये दो एरो से, अगर सिंगल लाइन करेंगे तो सिस्टर या ब्रदर से। क्वेश्चन क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सी इज द वाइफ ऑफ यू, सी वाइफ है यू की, सी का वाइफ है यू की, अरे ये तो सही हो गया, सी इज द वाइफ ऑफ यू, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, इज करेक्ट। ठीक है, सी इज द वाइफ ऑफ यू। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, क्लियर। चलो बहुत अच्छा। ए परसेंटेज बी मीन्स इज द सेम 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 कंडीशन है, नोट करेक्ट। सबसे पहले क्या करना है आपको, ट्री बनाना है। ठीक है, ट्री बना के इसमें होमवर्क दूंगा, इसे आप मुझे कमेंट में बताइए। ट्री सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, ट्री बनाना। ठीक है, उसके बाद आपको जेंडर स्पेसिफाई करना। ठीक है, और उसके बाद आंसर हमारा आ जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, मैंने ब्लड रिलेशन का दूसरे टाइप जो है आपको कोडेड रिलेशनशिप मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा होगा वो पॉइंटिंग पे होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने एसएससी सीजीएल या सीपीयू या सीएचएसएल के डिस्कस किए हैं। तो मेरे वीडियो पे बने रहें, लाइक कमेंट करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।